हकीम साहब मेरा दाईं तरफ ये बाजू और मेरी टांग दाईं वाली काम नहीं कर रही, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे कोई दवाई दें, मुझे बड़ी दूर से किसी ने आपका बताया, मैं आपके सामने आया हूँ। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की जो अलामत है उसके अंदर आप सबसे ज्यादा जब दूध बढ़ जाता है तो याद रखें एक बात ऐसी है कि मेंसेस बंद हो जाते हैं। क्या होता है? जब दूध आएगा तो मेंसेस बंद होगी या हमल होगा? साबर साहब क्या कहते हैं? जब दूध आएगा, छातियों के अंदर दूध आएगा या दूध वाले हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो निपलों के अंदर दूध बनना शुरू हो जाएगा। जवान औरतों को भी दूध आता देखा है, उनका भी इलाज करके देखा है, ये भी याद रखेंगे आपके लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ाए गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले माहाना इजलास के अंदर जो आपके सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के मुशाहदात, तजर्बात आपके सामने रखे, मुझे 100% उम्मीद है आप लोगों ने उससे ज़रूर इस्तेफादा किया होगा और आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। किसी साथी को कोई उसके बारे में कोई उबहाम बाकी हो तो वह मेरे से रुजू कर सकता कि यार ये आपने सही नहीं किया और सही करना चाहिए था। उसकी पूरी डिटेल आपके सामने पूरा लेक्चर है, सुने। लेकिन उस लेक्चर के बारे में आज मैं आपके सामने पिछले लेक्चर की तरह अब मैं आपको नुस्खा जात नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो पिछली दफ़ा मैंने नुस्खा जात उसके अंदर बताए हैं वो सारे दोस्त अहबाब जितने हकीम थे वो ये पूछते हैं आपने शोरबा किस तरह बनाना है, आपने कहवा किस तरह बनाना है। वो कहते हैं हकीम साहब, मैं यार आप हकीम हो? वो कहता है मैंने तिब यूनानी भी किया है, नजरिया मुफरज़ा भी किया है, तो शोरबा भी बनाना नहीं आता, नुस्खे की तलाश नहीं है। बराए मेहरबानी आप लोगों को जो दिया जाता है वो इंतहाई सारी ज़िंदगी की तजर्बा मुशाहदा चीज़ होती है, आप उसकी तरफ तवज्जो दिया करें और ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर चीज़ हर वक्त नहीं मिलेगी आपको। कोई ज़िंदगी किसी के साथ दे या ना दे, जो हमें हमारे उस्ताद ने दिए हम मिनवान उसी तरह देते हैं, आप उसको सीखो। उस्ताद फरमा रहे थे कि जो नाकामियों से नहीं सीखता वो किस तरह मुआलिज बन सकता है। एक आपके सामने मैं एक चीज़ आज रखने लगा हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैंने उस एक हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा केस डील कर के समझ के, तो जो उसके अंदर मुझे नाकामियाँ आई, 2 नाकामियाँ आपके सामने पहले रख देता हूँ। आपने हार्मोन्स का नाम तो सुना होगा। हार्मोन्स क्या चीज़ है? मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसको मुसलसल बुखार रहता है और वो बुखार की हालत के अंदर मेरे पास 3 चक्कर आता है। हर दफ़ा वो मुझे एक टेस्ट दिखाता है और उसका टेस्ट के अंदर बड़ा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्या बड़ा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जिसमें अंदर और दूध का तल्लक जिसके साथ है उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहते हैं। मर्दों में भी बढ़ जाता है, औरतों में भी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उसका बड़ा हुआ होता है, नॉर्मल लेवल उसका स्थायी होता है, वो उसका 150 तक चला जाता है। लेकिन जब भी वो मेरे पास आता है उसको बुखार होता है, मैं उसको उजलाती मरीज समझ के उजलाती सोजिश, 5 अक्सीर, 6 त्रियाक, उसका पूरा चक्कर मैं कर देता हूँ, उसको कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब भी वो जाता है डॉक्टर उसका एक ही टेस्ट करता है, उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का टेस्ट करता है। तो प्रोलैक्टिन टेस्ट जो है उसका 150 की बजाय जब मैं उसका इलाज करता हूँ तो उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 200 तक लेवल चला जाता है। अब वो उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया ना जब, कि यार ये होता क्या है, इस कहते किसको है।
तो मैंने नेट खोला, सारा उसको सर्च करने की कोशिश की, सारा कुछ देखना शुरू किया। तो मैंने जब देखा कि उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा, ये तो दूध के साथ इसका तल्लक है, ये तो रतूबत के साथ इसका तल्लक है। लो अल्लाह गवाह इस चीज का कि जस्ट सिर्फ मैंने असाबी सोजश उसको दवाई दी है, उसका बुखार भी उतर गया, उसकी तकलीफ भी ठीक हो गई। हत्ता कि वो मुझे कहता है हकीम साहब मेरे बाईं बगल के नीचे एक गिल्टी थी, वो भी ठीक हो गई। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को समझने के लिए मुझे इस एक नकामी ने भी मेरा साथ दिया। आप दूसरी एक नकामी में आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं नकामियां बयान नहीं करते, करेंगे तो समझ आएगी सर जी। नकामी आपके सामने रखता हूँ। एक मरीज मेरे पास आ जाता है खुशाब से, वो कहता है हकीम साहब मेरा दाईं तरफ ये बाजू और मेरी टांग दाईं वाली काम नहीं कर रही, आप मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे कोई दवाई दें, मुझे बड़ी दूर से किसी ने आपका बताया, मैं आपके सामने आया हूँ। अच्छा, उसने मुझे अपनी रिपोर्टें दिखाई, उस रिपोर्ट के अंदर भी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार बढ़ी हुई थी। मैंने दाईं तरफ को मद्देनजर रख के तो मैंने उसको दवाई सबश दी, 4 दवाई दी। वो 15 दिन के बाद आया, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और बढ़ा हुआ था और उसकी तकलीफ ये थी कि अब उसकी उंगली इस तरह बंद होनी शुरू हो गई, उसकी उंगलियां और टांग इस तरह टांग इकट्ठी हो गई। वो मेरे पास चल के आया था, मैंने उसको बीमार कर दिया। जब मैंने देखा कि यार इसका तो हार्मोन्स पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, तो मैंने अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए उस सुकेड़ को मद्देनजर रख के मैंने उसकी नब्ज भी देखी, करूरा भी देखा। तो करूरे को जब मैंने देखा वो तो खार था, उसके अंदर नया नया हमारे उस्ताद साहब ने हमें बताया था, अब्दुल हकीम साहब ने भी कि यार फटकड़ी भी डाल के देखनी चाहिए, उसके साथ भी जोश आ जाता है। खार को जोश दिया, फटकड़ी डाल के देखी, उसको नब्ज को भी देखा, ठीक है। तो मैंने उस मरीज को क्या किया, 3 शदीद दवाई देनी शुरू कर दी। वो 15 दिन बाद आया और उसके साथ 2 मरीज उस्ताद मोहतरम और थे। तो उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ठीक था, उसका बाजू भी काम कर रहा था, उसकी टांगें भी सही काम कर रही थी और उसका फालजी कैफियत भी ठीक था और उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन भी नॉर्मल था। तो फिर मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे अच्छे अंदाज से पढ़ा। तहकीकात और मुजरबात के अंदर मैंने मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो नुस्खा जात जिनको मैंने 3 शदीद कहा और जिनको मैंने असाबी सोजश कहा, वो नुस्खे आज मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो नुस्खे मेरी ज़िंदगी का राज, मैंने उनको सीखा पढ़ के उस्ताद आने के सामने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा आपके सामने रखूंगा कि मैंने ये नुस्खा जात इस तरह बनाए और इस तरह मैंने उनके साथ और उनको कैसे मैंने समझा। साबर साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने इस प्रोलैक्टिन के हवाले से जब मुझे नाकामियाँ हुई ना, तो फिर मैंने दूध के चैप्टर को, लुबन के चैप्टर को पढ़ा। इतना पढ़ा कि मैंने सारा 3 दफ़ा सुबह पढ़ना उस सारे चैप्टर को, जो दूध वाला साबर साहब ने बताया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि यार दूध बढ़ जाए तो आपने क्या करना है, इस तरह की दवाई देनी है। दूध कम हो जाए, ठीक है, तो आपने ये इलाज मुआवजा करना है। अच्छा, फिर मैंने ना उसकी मैं आपके सामने वजाहत रखता हूँ, अपनी नाकामियों को भी आपके सामने रखता हूँ। मैंने उस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को समझने के लिए तहकीकात और मुजरबात की किताब जो है ना, उसको मैंने पढ़ा कि लबन के बाब के अंदर साबर साहब कहते हैं 3 ऐसे कुलियात बयान करते हैं। कहते हैं कि उजलाती तहरीक के अंदर दूध कम हो जाता है, गुदी तहरीक नहीं, उजलाती तहरीक के अंदर दूध बंद हो जाता है, असाबी तहरीक के अंदर वाफर मिकदार में बढ़ जाता है। तीसरा वो कहता है गुदी तहरीक में कम हो जाता है, ना ख़त्म होता है ना बढ़ जाता है, इतदाल से कम हो जाता है। औरतें बच्चे कहती हैं औरतें के बच्चा राजदा नहीं, इसलिए असी एक और केस, मरीज के दिमाग के अंदर रसोली होती है। मैंने मरीज की नब्ज देखी, तजर्बा किया, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी फाइल ला के मेरे सामने रखी। वो सारी फाइल में से मुझे सिर्फ एक चीज मिली कि प्रोलैक्टिन हार्मोन उसका बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन हार्मोन उसका बढ़ा हुआ है। जो मैंने प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार तादाद को देखा, यार हार्मोन्स देखा करेंगे ना,
तो आपको मैं ज़रूर याद आऊँगा इंशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी नाकामियों से जैसे सीखा मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को देख के मैंने अब उसके दिमाग की रसौली का इलाज किया, जिसकी अलामात सोज़िश और आराम के अंदर साबर साहब बयान करते हैं कि मरीज़ जब उसको दौरे की कैफियत होती है तो दीवारों में से कुछ चीज़ें चुनता है। सरसाम के बाब में साबर साहब बताते हैं वो क्या करता था, बिस्तरे से निकलता था, उसको कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ उसको, लेकिन वो करता क्या था, मैंने उसको जाके फिर खुद देखा कि ये रात को दौरे की हालत में क्या करता है। वो दीवारों को चुनता था कि जैसे किसी चीज को पकड़ रहा हो। मैंने उसकी जो लेवल हार्मोन्स देखा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उसका बढ़ा हुआ था। अब मैंने उसको साबर रहमतुल्लाह अलैह की जो उन्होंने दूध के बयान में दिया है ना नुस्खा, वो मैंने नुस्खा दिया, वो मैं नुस्खा आपको बताता हूँ लेकिन आखिर में बताऊंगा, ठीक है। तो जो साथी अहबाब रिपोर्टें हमारे साथ जो मरीज लेके आते हैं ना, उनको पढ़ें, सर्च करने की कोशिश करें। ये भी नाकामी हमारे लिए, हमारी तशखीस में गलती होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम टेस्ट को देखते हैं, टेस्ट हमारे लिए आसानी पैदा कर देते हैं, उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की जो अलामात हैं उसके अंदर आप सबसे ज़्यादा जब दूध बढ़ जाता है तो याद रखें एक बात ऐसी है कि मेंसेस बंद हो जाते हैं। क्या होता है? जब दूध आएगा तो मेंसेस बंद होगी या हमल होगा। साबर साहब क्या कहते हैं? जब दूध आएगा, छातियों के अंदर दूध आएगा या दूध वाले हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो निपलों के अंदर दूध बनना शुरू हो जाएगा। जवान औरतों को भी दूध आता देखा है, उनका भी इलाज करके देखा है, ये भी याद रखेंगे आपके लिए, ठीक है। और जिन औरतों को वक़्त से पहले मेंसेस आ ही नहीं, शुरू से ही वक़्त हो गया लेकिन मेंसेस नहीं आ रहे, उनके भी हार्मोन्स टेस्ट करवाए, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ था सादे मोहतरम, उसका भी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ था। जिन औरतों को शुरू से मेंसेस आए ही नहीं थे उनका भी यही हाल था। जो औरतें मुसलसल एंग्जाइटी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, स्कूल जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, अपनी कोई होश नहीं, देखेंगे मेंसेस डिस्टर्ब हो गए उन औरतों के। जब इनका टेस्ट करेंगे तो उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ। मैं सिर्फ एक टेस्ट करवा के बड़ा आसान हो जाता हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। ये असाबी तशखीस में बड़ा मुआवन है। जिन औरतों की, मर्दों की, बच्चों की जो जवानी की हालत में नई नई शादी होती है, कसरत जमा की वजह से, रतूबात का कसरत से अखराज और बहुत ज़्यादा कसरत से करारा माल खाते हैं, कसरत से जमा, कसरत जमा से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ देखा है। ये भी मैंने केस देखे थे। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिनसी अमराज किताब के अंदर कसरत मुबाशरत के बाब के अंदर 3 नुस्खा जात दिए हैं, कभी आंखें खोल के पढ़ें, पढ़ के देखें। उन्होंने 3 नुस्खा जात दिए हैं कसरत मुबाशरत के हवाले से। नाकामियां तो सभी को होती हैं, लेकिन नाकामियों से सबक सीखना। जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार को बढ़ा, मैंने कसरत जमा की सारी हिस्ट्री देखी, उसके अंदर साबर साहब ने एक नुस्खा दिया है, यकीन करें उस नुस्खे के बहुत कोई दुनिया के जवाब नहीं उस नुस्खे का। इतना कीमती नुस्खा साबर साहब ने दिया है, लेकिन वो नुस्खा हर बंदा अपनी दुकान की जीनत बनाए। यकीन करें कसरत में बाशरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बात सुने, अच्छा, और कसरत में बाशरत के बाब में सिर्फ एक नुस्खा ही नहीं, 3 नुस्खे हैं। मुरब्बा गाजर वाला नुस्खा, कुश्ता फुलाद वाला नुस्खा और पुदीना निशातर गंधक वाला नुस्खा। जी वो एक ऐसा नुस्खा है, ये नुस्खा जात ऐसे हैं कीमती कि आपको इनके अंदर दवाई देना आपके लिए आसान हो जाए। आप उसको फॉलो करें, समझें, ठीक है। तशखीस के अंदर आपके सामने ये रखना। अच्छा, जिन लोगों को ऐसा फालज हो जो फालज के साथ ही फटाफट कोमे में चले जाते हैं,
जो फटाफट कोमे में चले जाते हैं। मैंने हॉस्पिटल में जा जाके केस दे के और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर मैंने देखा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ था। 4 केस मैं आपके सामने रख सकता हूं कि जिनका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा था और वो कोमे में चले गए थे। साबर साहब तहकीकात सोजो शराम के अंदर एक ऐसी बात बयान करते हैं, अंदर कहते हैं ऐसी दर्द जो मरीज को बेहोशी की तरह ले जाए, वो साबी होती है, बेहोशी की तरफ ले जाए, जो बेहोश कर दे। क्या होती है जी? वो दर्द साबित। तो उस दर्द की कैफियत को, या आप दर्द कह लें, मैं तो उसको फालज कहता हूं। फालज की वजह से जो कोमे में चला जाए, उसको होश खत्म हो जाए, जिसके अंदर एहसासात खत्म हो जाए। तो मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी सादे मोहतरम, उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार बढ़ी हुई थी।